हाय फ्रेंड्स। अभी तक आपने हमारा इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल्स भी समझ ली। इन्वेस्टमेंट होता क्या है। अब हम उससे एक स्टेप और आगे, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं इन्वेस्टमेंट के, हम उस पर बात करेंगे। वी विल ट्राई टू लर्न हमारा जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है वो एक बेसिक गाइडलाइंस को अगर हम फॉलो करें तो उसके थ्रू कैसे मैक्सिमाइज़ किए जाते हैं। तो थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। इस पे 3 मेजर फार्मूलाज हैं या 3 मेजर गाइडलाइंस है जिसके थ्रू हम आज आपको समझाना चाहेंगे। इन्वेस्टमेंट्स जो मैंने बताया था सेविंग्स से डिफरेंट होता है, थोड़ा स्मार्ट सेविंग्स होता है। कैसे करना है, किस तरह से करना है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो ध्यान रखिए, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ हाउ लॉन्ग यू आर इन्वेस्टिंग इट। आज आप 20 साल के हैं और मैं 40 साल का हूँ। से आपकी रिटायरमेंट एज कितनी है? 60 ईयर्स। मेरी भी मान लेते हैं 60 ईयर्स है। तो आपके पास कितना टाइम बच रहा है? 40 ईयर्स का। मेरे पास कितना टाइम बच रहा है? 20 ईयर्स का। तो जो ग्रोथ होगी आपकी और हमारी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि दोनों को एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट होराइजन मिल रहा है, टाइम पीरियड मिल रहा है। आप, ये तो नेचुरल बात है कि 20 ईयर्स की हम कंपेयर नहीं कर सकते 40 ईयर्स भी। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज़ जितना लंबा आप होराइज़न अपने सेविंग्स का बनाएंगे उतना आप फ़ायदा रहेगा। शुरू के ईयर्स में हम जब अर्न करते हैं हमें क्या लगता है, अभी एक्ट लाइक वेरी फ्लैम्बोयेंट टाइप कि चलो खर्चा हो जा रहा है, नॉट टू बॉदर। हमारे जब शादी होगी, हमारे जब फर्दर फैमिलीज आएंगी तो देन वी विल सेव। बट दैट्स अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। जब भी मौका मिले, एज लॉन्ग एज यू इन्वेस्ट, एज अर्ली एज यू इन्वेस्ट। आज मौका आपको अगर मिल रहा है, जब आपके पास 100 रुपीज़ है, 500 पड़े हैं आपकी जेब में, डोंट थिंक, ओपन अ डीमैट अकाउंट ओपन करिए या म्यूचुअल फंड में किसी भी अपने एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के थ्रू जस्ट गो ऑन एंड इन्वेस्ट 500 रुपीज़। वो जो आज आप 500 इन्वेस्ट करेंगे और जो आप 5 साल बाद इन्वेस्ट करते, तब तक ये 500 रुपीज़ आपका बढ़ के, यू डोंट नो, हो सकता है ये 10,000 रुपीज़ बन जाए। दिस सिंपल 500। सो एज लॉन्ग यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, you are going to get benefit of it. This is what is called the compounding effect. कंपाउंडिंग इफेक्ट में क्या होता है, जैसा आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको आपसे 100 रुपये उधार ले रहा हूँ और मैं आपको 5% पे हर मंथ रिटर्न दूंगा। तो आज 100 रुपये मैंने आपको उधार दिया, अगले महीने आपको मैंने 5 रुपये इस पर 5% होता है, 5 रुपीज़ मैंने दे दिए। उसके अगले महीने फिर 5 रुपीज़ हुआ है, फिर आपको 5% के अकॉर्डिंग 5 रुपीज़ मैंने दे दी। हर मंथ आपको 5 रुपीज़ मिलता जा रहा है। तो दैट इज़ अ सिंपल इंटरेस्ट। नाउ इफ़ आई से मैं आपको 5% कंपाउंड इंटरेस्ट भी दूंगा, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। उसमें क्या होगा कि मैंने आपको आज 100 रुपीज़ पे 5 रुपीज़ दिया, अगले मंथ वो 5% 100 पे नहीं अप्लाई होगा, 100 + 5, 105 पे अप्लाई होगा। जो 100 रुपये प्रिंसिपल था, 5 रुपये मैंने आपको जो इंटरेस्ट दिया, मिल के 105 पे मैंने आपको 5% देना है। तो दिस तरह से ये ग्रो होता जाता है फर्दर। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट या कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो ऑलवेज रिमेंबर, एज लॉन्ग एज यू विल इन्वेस्ट, द बेनिफिट इज़ गोइंग टू बी। तो डोंट वेट। आज अगर आपको टाइम मिल रहा है, गो एंड कंसल्ट सम इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एंड गो फॉर सम इन्वेस्टमेंट। अगर आज आपके पास कुछ भी सेव करने के लिए है, गो एंड डू दैट। योर टुडेज सेविंग इज गोइंग टू बी एन एसेट फॉर टुमारो। तो डोंट स्पेंड टू मच। वी विल हैव अ सेशन ऑन सेविंग एक्सपेंडिचर्स एज वेल एज योर ओवरऑल अर्निंग। बट टिल देन ध्यान रखिएगा, द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हाउ लॉन्ग यू आर इन्वेस्टिंग एंड हाउ अर्ली यू आर स्टार्टिंग। जनरली हम लोग 30 की एज में हमने स्टार्ट किया था सेविंग्स करना। डोंट डू दैट वेरी मिस्टेक। इफ़ यू आर इन 20s, गो फॉर इट। यू डोंट नो कब आपको फंड की रिक्वायरमेंट पड़ जाए। तो डोंट स्पेंड यूजलेसली, जस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो फर्स्ट इज एज लॉन्ग यू इन्वेस्ट। सेकेंड थिंग, एज रेगुलरली यू इन्वेस्ट। एक होता है कि मेरे पास आज 1 लाख रुपए आया
मैंने इन्वेस्ट कर दिया, भूल गए। फिर मेरे पास मैं खर्चे वर्चे में अपने लग गया। 1 साल बाद फिर मेरे पास 2 लाख रुपए आए, मैंने लगा दिया। दिस इज़ एज एंड व्हेन पैसे मेरे पास आ रहे हैं मैं लगा रहा हूँ। एक होता है हम हर मंथ सोच के चल रहे हैं इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे ही रेगुलरली। ये क्या होता है, आपकी जो रिस्क मैंने इन्वेस्टमेंट में समझाया था, जितना रिस्क होता है उसको कवर करता है। मान लेते हैं शॉर्ट टर्म में आज आपने 1 लाख रुपए लगाया, कल ही मार्केट गिरना शुरू हो गई। मार्केट सेंसेक्स या स्टॉक मार्केट जिसे हम कहते हैं, गिरना शुरू हो गई और आपने 2 महीने बाद निकालना है, पैसे गिरे हुए कंडीशन में रहेंगे। लेकिन अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आज भी किया आपने, अगले महीने भी किया, उसके अगले महीने में, तो जब मार्केट गिर भी रही है तब भी आपके पैसे लग रहे हैं। मतलब काफ़ी लो वैल्यू में भी आप शेयर्स या म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं। इसको कुछ इस तरह समझिएगा, जैसे बैंक्स में पहले आपने सुना होगा रिकरिंग डिपॉजिट एक इंस्ट्रूमेंट होता था, आज भी है। हर मंथ हमें सेव करना होता है। इसके 2 फायदे होते हैं। एक, इस तरह की सेविंग इंस्ट्रूमेंट हमेशा फोर्स्ड सेविंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, जिसमें आप बाध्य होते हैं सेव करने के लिए। आप कहेंगे मजबूरी में मैं क्यों सेव करूं, लेकिन आज आप जो सेव कर रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी एन एसेट फॉर टुमारो। सो गेट इनटू दैट कंपल्सन। अपने ऑब्लिगेशन में आइए। आप ईएमआई के ऑब्लिगेशन में तो आ जाते हैं, लेकिन सेविंग के भी ऑब्लिगेशन में आइए। तो स्टार्ट सम रिकरिंग सेविंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि हमने म्यूचुअल फंड समझाया, अभी म्यूचुअल फंड के आगे हम एसआईपी भी आपको समझाएंगे। तो पहले लेकिन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो रिकरिंग डिपॉजिट इज़ जस्ट लाइक दैट। जितना हो सके आप एक तो फोर्स वे में सेव कर रहे हैं, और आपका एक अननोन छोटा सा वैल्यू जाके 2-5 साल बाद एक ह्यूज लमसम तैयार करता है। द सेम वे फॉर एनी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड से या आपके शेयर्स है, आप उसमें रेगुलरली अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑन अ वेरी पीरियोडिक मैनर, मंथ ऑन मंथ आप कुछ ना कुछ आपने सोच रखा है मेरी 20,000 सैलरी है, एवरी मंथ आई एम गोइंग टू सेव 4,000, तो 4,000 ये सेव करना और एक बार में आपको 50,000 सेव करना में डिफरेंस है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मैक्सिमाइज़ करने हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में रिस्क जुड़ा है, तो हमें रिस्क को मिनिमाइज़ करना है। रिस्क मिनिमाइज़ कब होगा, जितना हम रेगुलरली इन्वेस्ट करेंगे, और जैसा मैंने पहले बताया जितना हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, ये फ्लक्चुएशंस कैप्चर होते जाते हैं, धीरे धीरे कवर हो जाते हैं। कितने नीचे उतार चढ़ाव आते हैं, एंड में जाके अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है, आप वो सब झटकों से पार पाते हुए एक अच्छा रिटर्न अर्न करते हैं। सो दिस इज़ हाउ इन्वेस्टमेंट एक्चुअली वर्क्स। तो फर्स्ट थिंग, एज लॉन्ग यू इन्वेस्ट, सो कीप योर होराइजन जितना मैक्सिमम हो सके। आज आपने सोचा कि मेरी फैमिली बड़ी होगी, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, आज से सेव करना शुरू करिए। एक पॉकेट अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, एक फंड अपने रिटायरमेंट के लिए, एक फंड अपने घर एसेट वगैरह बनाने के लिए। 3-4 फंड के नाम पे पॉकेट आपने सेव करना शुरू किया और उसका होराइजन लंबा रखना है। दूसरी चीज़, जितना रेगुलरली हम इन्वेस्ट करिए। देखिए, अगर यहाँ पे अगर हम आज से इन्वेस्ट करते हैं, 10 साल बाद मान लेते हैं हमारा कुछ फंड तैयार हुआ, 11वें साल में जो रिटर्न आएगा वो 10 साल के पूरा जो एक्यूमुलेट हुआ उसके ऊपर आता है, वो जो मैंने बताया कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहिए। एसआईपी, रिकरिंग डिपॉजिट्स आर सम ऑफ द टूल, जो कि इनडायरेक्टली आपको एक और चीज़ हेल्प करता है, फोर्स्ड सेविंग, मजबूरी में बचाने के लिए। बचाना ही है, क्योंकि आपको पता है अगर नहीं करेंगे तो पेनल्टी लगेगा। एंड द थर्ड वन इज़ योर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। जितना आपका डाइवर्सिफाइड होगा पोर्टफोलियो, उतना आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता है एक शेयर में लगाने से ये बहुत अच्छा भागेगा। आपने लगा दिया, रिटर्न आ गए, मान लेते आपका उस टाइम पे गेस वर्क या एनालिसिस काम कर गया, आपको रिटर्न आ गया। से फॉर एग्जाम्पल, नोबडी इज़ वेरी मच श्योर अबाउट द मार्केट, नोबडी कैन टाइम, इवन द वॉरेन बफेट कैन। आप उनकी स्टेटमेंट्स भी पढ़ेंगे, जो कि सबसे बेस्ट इन्वेस्टर माने जाते हैं ग्लोबली। यू विल सी, उन्होंने भी बोला है, नोबडी कैन टाइम द मार्केट, नोबडी कैन एक्चुअली प्रेडिक्ट द मार्केट। तो आप और हम तो प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं आपने एक शेयर में लगाया पैसे और वो काफ़ी मल्टीफोल्ड ग्रो हो गए, मिनीफोल्ड ग्रो हो गया वो, एंड आपको रिटर्न मिल गया। लेकिन उसी के दूसरे एवज में अगर वो शेयर नीचे आ गया या वो म्यूचुअल फंड नीचे आया, देन इस चीज़ को कवर करने के लिए क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। तो एक इंस्ट्रूमेंट की जगह आप 5 इंस्ट्रूमेंट में लगाइए, 10 में लगाइए,
जो कि म्यूचुअल फंड आपका काम करती है। तो जितना आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होगा, रिटर्न आपका उतना सेफ एंड सिक्योर और प्रॉपर भी रहेगा विदाउट एनी टू मच ऑफ फ्लक्चुएशंस। सो 3 प्रिंसिपल, एज लॉन्ग यू इन्वेस्ट या ऑब्लिक एज अर्ली इन्वेस्ट, क्योंकि रिटायरमेंट का होराइजन फिक्स्ड है, जितनी जल्दी शुरू करेंगे आपका उतना लंबा होराइजन होगा। तो एज लॉन्ग यू इन्वेस्ट, सेकेंड एज रेगुलरली यू इन्वेस्ट, एंड द थर्ड एज डाइवर्सिफिकली यू इन्वेस्ट। इन 3 चीज़ों को इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखिएगा, बिकॉज दिस इज़ योर मनी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ। फालतू किसी के भी चिट फंड में ये वो झांसे में आके आप पैसे एक जगह मत लगा दीजिए, या किसी के एनालिसिस करिए। ये सब बेसिक प्रिंसिपल है, अगर आप फॉलो करेंगे यू आर गोइंग टू गेट मैक्सिमाइज्ड योर रिटर्न। आई होप ये पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ में आया, आपने नोट किया तीनों प्रिंसिपल्स को और उसको फॉलो करेंगे। सो डू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर बीइंग देयर। थैंक यू।